एक गांव था मधुपुर। वो गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में अमन नाम का एक आदमी रहता था। अमन शादीशुदा था। उसकी पत्नी का नाम पूजा था। अमन को चिकन खाने का बड़ा शौक था, लेकिन उसकी पत्नी पूजा शाकाहारी थी। शादी से पहले पूजा ने अमन को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। शादी के अगले दिन अमन की माँ का देहांत हो जाता है। माँ की वजह से अमन को पाल रहा था। अब इसे घर से निकलने का वक्त आ गया है। सही कह रहे हैं, इसे काम वाम कुछ आता नहीं है, फालतू में पैसा लेता है। अमन और उसका बड़ा भाई रोहन एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। अमन को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहन उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वह अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही तो वो उसे घर से निकाल देता है। अमन अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। निकल जाऊं, लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहाँ मर्जी चले जाओ, इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी। पूजा रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं, निकल जाओ यहाँ से। रोहन और कोमल ने मिलकर अमन और पूजा को निकाल दिया। पूजा ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से खाना कैसे बनाऊंगी? और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी जो तुम इतने सारे बर्तन लगेंगे? खाना तो तुम्हें सूखे चावल ही है, इसी में हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद कोमल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी नहीं देती। जो मिला उसे समेटकर अमन और पूजा नए घर की खोज में निकल गए। पूजा, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? दरअसल मैं बचपन से ही बैल बुद्धि हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पूजा? ना मेरे पास पैसे हैं और ना घर, हम कहाँ रहेंगे? क्यों, फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम लोग भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। पूजा ने रोड के किनारे में साड़ी और कुछ लकड़ियों से तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब है साहब, कुछ पैसे दे दो। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, देखो इन्हें बस मुफ्त का खाना चाहिए, हाथ पैर सब ठीक ठाक चल रहा है, तो कुछ काम क्यों नहीं करता? हमें काम कौन देगा साहब? आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन परेशानी के वक्त कोई साथ नहीं देता। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन अमन और पूजा को अपना पेट भरना था। उसके सामने ही एक सूरज नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे अमर और पूजा की दोस्ती हो गई। सूरज कभी पाव तो कभी रोटी लाकर और रूप और अमर को खिलाने लगा। ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है। अच्छा, वह कैसे करते हैं?
कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की। मैं तो यही करता हूँ। अमर को ये आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन अमर सूरज के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया। आज उसे पूरे 400 रुपए मिले। ये सुनकर पूजा बहुत खुश हो गई। अरे सूरज, तुझ में तो बहुत अकल है। तुम्हारी वजह से आज हमें 400 रुपए मिले। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैं भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन लेकर आता हूँ, लेकिन हमारे पास कढ़ाई नहीं है। ठीक है, लेकर आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। अमर 1 किलो चिकन ले आया और पूजा लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसी में चिकन बनाने लगा। हांडी में चिकन कैसे बनेगा पता नहीं, कोशिश करती हूँ, और कुछ है भी तो नहीं। घंटे भर चिकन पकने के बाद पूजा ने हांडे का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी महक आई कि पूजा के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। महक तो बहुत बढ़िया आ रहा है। आज खा के भी देख लो पूजा, वैसे भी और कुछ नहीं है। पूजा ने जल्दी जल्दी चावल पकाए और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, बहुत बढ़िया टेस्ट है। वाह पूजा चाची, आपने क्या चिकन बनाया है। ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है। आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए हैं। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा इतना पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांगकर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से पूजा हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन के स्मेल से ही लोग आने लगे। पूजा फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। सूरज और अमर लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने अमर और पूजा को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वह भी एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई। बहुत स्वादिष्ट हांडी चिकन था ये। इसी तरह 1 साल के अंदर उन्होंने अपना दुकान खड़ा कर दिया। सूरज उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहन के होटल पर धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि अमर ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहन वो सब नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद अमर ने उस होटल को भी खरीद लिया। और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर अमर, पूजा और सूरज अमीर हो गए और